मीडिया डिक्शनरी के प्रयागराज के अंकित तिवारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे मनुस्मृति के बारे में मेरी कुछ राय जाननी चाहिए। आज के समय में मनुस्मृति सर्वाधिक विवादित ग्रंथ हो गया, किंतु कुछ 100 साल पहले विश्व के पास यही एक मानव धर्म के लिए पुस्तक थी। जो लोग आज के मनुस्मृति की उसके विविध उपलब्ध संस्करणों के ने कुछ के आधार पर इसकी आलोचना करते हुए भूल जाते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें करीब 2500 श्लोक हैं, 12 अध्याय हैं, जिसमें जीवन के हर अच्छे बुरे सारे चीज़ों का विवरण है। और विवरण तो दूसरे जो पुस्तक हैं वहाँ भी गुलामों के बारे में, अन्यों के बारे में बहुत खराब बातें सब लिखी हुई हैं। अब ये शूद्र के बारे में या महिला के बारे में बातें इसमें जोड़ी हुई हैं बाद में अंग्रेज़ों के आने पर, या वस्तुतः ये थी, यह कहना कठिन है, क्योंकि मनुस्मृति यह भी कहता है कि यहाँ नारियों की पूजा होती है, यत्र नार्या पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और साथ ही यह भी कहा है कि पढ़ने का सबको अधिकार है, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम है। तो न्याय का आधार है मनुस्मृति, किंतु इसे आज बांटने के लिए लोग प्रयोग में ला रहे हैं। वो जाने वाले लोगों को का कहना है कि मनुस्मृति को लोगों ने पढ़ा ही नहीं। मनुस्मृति के 12 अध्याय हैं, जिसमें कोई लोग कहते हैं 2684, कोई कहते हैं 2984 श्लोक है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे श्लोकों को बाद में और शैतानी से जोड़ दिया गया। और इसकी तुलना कोई शरिया से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ को काफिर दारुल हर्ब दारुल इस्लाम की चर्चा है, यहाँ संपूर्ण मानव की चर्चा। 12 अध्यायों में बटे हुए मनुस्मृति में पहले में प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में चर्चा है, दूसरा ब्रह्म धर्म के बारे में है, तीसरा विवाह के विविध प्रकार पर अध्याय है, चौथा गृहस्थ और भोजन के बारे में है, पांचवा महिलाओं के बारे में और उसकी शुद्धिकरण पर है, संतों के ऊपर में छठा अध्याय है, राजा को किस प्रकार काम करना चाहिए, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय बतलाता है कि अपराध कर्म कैसा है, फिर पैतृक संपत्ति का कैसे वो बांटी जानी चाहिए, फिर समाज के बारे में बताया गया है, और इसी तरह पाप कर्म क्या होते हैं, और फिर गृहस्थ के क्या कार्य हैं। इस प्रकार से मनुस्मृति को देखा जाए तो किसी समय में लेखक ने समाज में जो धारण करने लायक चीज़, समाज में जीने लायक चीज़ है, उसको बोला। और इसमें कुछ चीज़ें मेरा अपना अनुमान है कि जो कि मेल नहीं खाती है शूद्र और स्त्रियों के विरुद्ध, क्योंकि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं, और शूद्र भी जन्मना सभी लोग शूद्र होते हैं, तो इसमें शूद्र का विरोध होना जोड़ा गया एक कार्य है। मनुस्मृति को एक दूसरे आधार में देखना चाहिए। जिस समय दुनिया में कोई नियम व्यवस्था नहीं थी, उस समय उन्होंने ये व्यवस्थाएं बनाई कि राजा को कैसे काम करना चाहिए, ब्राह्मण को कैसे काम करना चाहिए, हर जाति के हर वर्ग के क्या काम है, पेशे हैं, और इसमें राज्य का क्या रोल है। और इसीलिए आज की न्याय व्यवस्था यदि प्रारंभ हुई है तो मनुस्मृति से ही हुई है, और उसके जो अधिकांशतः क्या करीब करीब कुछ क्षेत्र विवादास्पद अंशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सारा अच्छा ही है, और इसको पढ़ने वाले लोगों को ऐसे लिया जाना चाहिए। किंतु जिस वर्षन को अम्बेडकर जी ने पढ़ लिया, वहाँ जो उन्होंने सूत्रों के ऊपर में अधिकार के नहीं दिया गया और उन्हें दंड देने आदि की जो बात कही गई, तो देखकर उनको लगा होगा कि ये शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार क्यों है। किंतु आप ये सोचिए कि इस तरह के व्यवहार और इस तरह की बातचीत गुलामों के साथ कैसे व्यवहार करते थे लोग। अभी भी ऑफिसों में ग्रेड 4 के साथ ग्रेड 1 कैसे व्यवहार करता है। सारी कहानियाँ, सारे फिक्शन, सारी स्टोरीज तो उसी पर लिखे हुए हैं। वर्गभेद यदि दुनिया में नहीं होता, जहाँ मनुस्मृति नहीं था पश्चिम वर्ग भाग में, तो वर्ग संघर्ष की बात कहाँ से आती, कार्ल मार्क्स कहाँ से लिखते। इसलिए केवल इतने महान ग्रंथ में यदि थोड़ा बहुत कहीं किसी ने जोड़ दिया या सही में भी गलत किसी ने लिखा हो, तो उस बात को छोड़कर बाकी अच्छाई की बातों को लेना चाहिए और समाज को एकीकृत होकर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मनुस्मृति के जो विरोधी हैं उन्होंने मनुस्मृति को ठीक से पढ़ा नहीं। उन्होंने केवल उसके विवादास्पद अंश को, जो कि जगह जगह प्रसारित और प्रकाशित हैं, उन्हीं को केवल पढ़ा है। जो मनुस्मृति यह कहता है कि यत्र नार्या पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, पढ़ने से ही उसमें ब्राह्मण होता है, अच्छा होता है, तो उस मनुस्मृति का विरोध तो अधिकांशतः व्यक्ति और सर्वे संतु निरामया की जो बात है, वर्ग संघर्ष से ऊपर उठ करके जो मनुस्मृति इस बात का उद्घोष करता है, वह मनुस्मृति भारतीय जीवन धारा के अंग्रेजों के आने के पहले हिंदुओं का
के शासन का मूल्य था। ऐसा तो नहीं है कि उससे सारे जो उस समय के जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के थे, शूद्र थे, उन्होंने छोड़ करके अलग हो गए वे सभी, ऐसा कोई विवरण कहीं नहीं मिलता है। अंबेडकर जी जो अंग्रेजी शिक्षाधारी थे, उन्होंने मनुस्मृति के जिस वर्जन को देखा, शायद गलत वर्जन को देखा, जिसमें कुछ चीज़ जोड़ दी गई थी अंग्रेजों के आने के बाद। क्योंकि जैसे कहा कि शूद्र यदि पढ़े तो उसे कान में शीशा पिघल दो, जो 383 डिग्री पर होता है। वो उस समय तो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि 383 डिग्री तक का पिघलाया जाए। तो केवल ऑफ्ट कोटेड कुछ बातों को लेकर मनुस्मृति का विरोध करना वस्तुतः हिंदू समाज को उसके अपने पुराने इतिहास से काटना है, इससे बचना चाहिए। मनुस्मृति पर विवाद करने से लोगों को फायदा ये है कि जो लोग हिंदू विरोधी हैं वो हिंदुओं को इसमें बांटना चाहते हैं। वेद का विरोध तो कभी बुद्ध और महावीर ने भी किया था, किंतु मनुस्मृति के साथ अभी बाबा साहब अम्बेडकर को जोड़ दिया गया है, जो कि उन्होंने स्वयं ही जो अपना विवाह किया वो एक ब्राह्मण की लड़की से किया था। यदि बाबा साहब की सोच बहुत अधिक प्रतिगामी होती तो शायद वो उल्टा करते, अपने से भी नीचे जो समाज के पायदान में क्रमानुक हैं उसमें वो सबसे नीचे नहीं थे, उससे वो विवाह किए रहते। किंतु उन्होंने भी ब्राह्मण को अच्छाई समझ करके और उसे विवाह किया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत की एक फैसला है जिसके अनुसार यदि ब्राह्मण माता हो, पिता शूद्र हो, तो उसे शूद्र का या अनुसूचित जाति वाले आरक्षण का आधार उस ब्राह्मण के लड़के को भी उस ब्राह्मणी के लड़के को भी मिल जाता है। यानी समाज में ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह ये पहले से ही होता है, कोई आज की बात नहीं है। देखा जाए तो व्यास और जो पराशर के लड़के थे उन्हें तो ब्राह्मण माना जाता है। यद्यपि मनुस्मृति यह कहता है कि ब्राह्मण का ब्राह्मणी से उत्पन्न संतान ही ब्राह्मण होगा, किंतु यह बांटने के लिए सारा है।